गुरुजी और उनके शिष्य एक जंगल में रहते थे। गुरुजी अपने शिष्य पर बहुत खुश रहते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे, क्योंकि गुरुजी अपने शिष्य को कोई भी कार्य कहते करने के लिए वह उसे इग्नोर नहीं करता था, टाल मटोल नहीं करता था। उस कार्य को वह तत्काल कर देता था, थोड़ा भी देर नहीं लगाता था। इसी कारण से गुरुजी अपने शिष्य पर बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। एक बार की बात है, गुरुजी गंगा स्नान के लिए गंगा तट पर जाते हैं, तो उनका शिष्य उनके कपड़े को लेकर पीछे पीछे वो भी गंगा तट पर चल देता है। गुरुजी जब गंगा नदी में प्रवेश करते हैं स्नान करने के लिए, तो स्नान ध्यान जब करना शुरू कर देते हैं, तो एक बिच्छू दहता हुआ पानी में चला आ रहा है। उसको देखकर गुरुजी को दया आ जाता है। गुरुजी जब भी हाथ अपना लगाते हैं उसको बचाने के लिए, तो तुरंत वह गुरुजी को डंक मार देता है। अनेकों बार वह डंक मारता रहा और गुरुजी उसको बचाते रहे। अंतोतो गत्वा, अंत समय में गुरुजी उसको बाहर निकाल देते हैं और वह जंगल में चला जाता है। उसको तो वो बचा लेते हैं, लेकिन उनका शिष्य वहाँ पे नहीं रहता है, वह घर चला जाता है। वह देखकर कुछ दिन बीत जाता है और जब एक बार गुरुजी और शिष्य से मुलाकात होती है, तो गुरुजी उससे पूछते हैं कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले आए। तो वह कहता है कि वह बार बार आपको डंक मार रहा है बिच्छू, और आप उसको बचा रहे हैं, उसको छोड़ देते वह मर जाता। तो गुरुजी कहते हैं कि उसका कर्म है डंक मारना, उसका कार्य ही है डंक मारना, इसलिए वह बार बार डंक मार रहा था और हमारा कर्तव्य है उसके प्राणों की रक्षा करना। हमारा यही कर्तव्य है कि उसकी जान बचाना, इसलिए मैंने उसको बार बार बचाया और वह बार बार मुझे डंक मारा, लेकिन हमने प्रयास किया और उसको बचा लिया और वह जंगल में चला गया। तो वह अपना कार्य कर रहा था और मैं अपना कार्य कर रहा था, क्योंकि मनुष्य एक चेतन प्राणी है। सारे जीवों में सबसे उत्तम मनुष्य को ही माना गया है, क्योंकि मनुष्य के पास ही सोचने की क्षमता है और किसी जीव में सोचने की क्षमता नहीं है। इसलिए हमारा कर्तव्य है उसके प्राणों की रक्षा करना। जब उनके शिष्य गुरुजी के जब शिष्य को यह बात समझ में आ गई, तो वह गुरुजी के चरणों में साष्टांग दंडवत करता है और गुरुजी से माफ़ी मांगता है कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए और फिर अपने साथ मुझे जंगल में लेकर चलिए। और साष्टांग जब दंडवत करता है तो गुरुजी उसे उठा लेते हैं और अपने साथ जंगल में लेकर फिर चल देते हैं और उसे शिक्षा दीक्षा देना शुरू कर देते हैं। इसलिए हर जीव को अपना कार्य करना चाहिए। हर मनुष्य को यही कर्तव्य है कि हर जीवों पर वह दया करे और हमारा कर्तव्य है उसको बचाना, उस जीव को बचाना। और उसका जो कर्तव्य है वो तो कर ही रहा है, वह उसका कर्तव्य है डंक मारना, उसका वही कार्य है डंक मारना, तो वह डंक मार रहा है। प्रेम से कहिए जय श्री राम।